अब आपको स्क्वायर करना होगा 2 डिजिट वाले नंबर का, और ये है ब्रह्मास्त्र। सब पे भारी, मतलब जो परिस्थितियां आप अभी तक पार कर चुके हो ये कॉमन है। आपने अभी तक क्या देखा, ऐसा हो तो एक अलग केस है, कुछ और हो तो अलग केस है, कुछ और हो तो अलग केस है। उन तीनों को अपने अंदर समेट लेगा ये, मतलब इससे वो सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे जो बिलो 50 करके देता है, एबव 50 करके देता है, बिलो 100 करके देता है, वो सारे सॉल्यूशन इससे होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज क्या है, इसमें हम कवर कर लेंगे, इसमें हम कवर कर लेंगे 10 टू 99 वाले नंबर्स को। मतलब ऐसा कोई भी स्क्वायर करना हो जो 10 से शुरू हो, क्योंकि 2 अंक 10 से शुरू होते हैं, और 99 तक हो, क्योंकि समाप्त 99 पे होते हैं, उसके बाद 3 डिजिट आ जाते हैं। तो चलिए मैं पहले ले लेता हूं वो वाले नंबर जो हम पहले कर चुके हैं। तो एक सवाल मैंने लिया, मानो एक सवाल है 56। क्या इसका स्क्वायर आप किसी ट्रिक से सीख चुके हैं? एबव 50 से, इससे भी होगा। क्या यहां पर 94 का स्क्वायर आप सीख चुके हैं किसी और से? बिलो 100 से आपने किया था। तीसरा सवाल 48 हमने बिलो 50 से किया था। मतलब वो सारे सवाल जो आपने अलग अलग ट्रिक से पढ़े, इससे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल मैंने कहा 65, ये आपने कहां पढ़ा? यूनिट डिजिट 5 वाली ट्रिक। मतलब जो आपने 4 ट्रिक पढ़ी हैं, वो चारों से जो सॉल्यूशन होता था वो अकेला 5वां करके आपको दे सकता है। ये क्षमता इसमें है। ठीक, ये तो वो सवाल है जो पुरानी ट्रिक से आपने देखे, और इससे भी होंगे। अब कुछ ऐसे जो पुरानी वाली से नहीं हो पाते, तो इसमें वो क्षमता है कि वो सवाल ये तो करके देगा। जैसे 71 का स्क्वायर, क्या किसी और ट्रिक से आपने किया? देख लीजिए 71 स्क्वायर वाली ट्रिक की मैं बात कर रहा हूं। क्या स्क्वायर की कोई ट्रिक है जो 71 का उत्तर दे रही है? नहीं, लेकिन इनका आंसर दे रही है। तो इस ट्रिक में वो क्षमता है कि उनका भी आंसर दे सकती है जो आप दूसरों से पढ़ चुके हैं, और उनका भी आंसर दे सकती है जो किसी और से नहीं हो रहे थे। तो ये वो ट्रिक है, 71 का स्क्वायर दे देगी। यहां पे मैंने कहा अगर आपको निकालना है 82 का स्क्वायर, ये वो भी दे देगा आपको। यहां पे निकालना है मान लीजिए 61 का स्क्वायर, ये वो भी दे देगा आपको। यहां पे निकालना है आपको मान लीजिए 69 का स्क्वायर, ये वो भी दे देगा आपको। तो पहले तो समझिए कि कैसे होगा। ठीक, ये वाले नंबर में थोड़े पास लिख लेता हूं, ये लो। अब स्टेप समझिएगा। पहले स्टेप समझना कि आपने क्या करना है इनमें। मैं यहां पर एक फॉर्मेट बना लेता हूं, ऐसे केस के लिए एक फॉर्मेट बना लेता हूं। तो ध्यान देना, मैंने यहां पर ए बी नाम का ऐसा एक नंबर सोचा। ए बी मतलब 2 डिजिट, एक अंक जिसे मैंने ए कहा, एक अंक जिसे मैंने बी कहा, 2 अंक वाला एक नंबर मैंने लिया है। अब इसका स्क्वायर करना है। तो पहला स्टेप, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट, मतलब स्क्वायर ऑफ बी। पहला स्टेप क्या होगा? बी का वर्ग करना है, पीछे वाले अंक का स्क्वायर करना, ये पहला स्टेप है। अब मान लीजिए यही स्टेप में यहां लागू कर दूं, यही स्टेप में यहां लागू कर दूं। जैसे, चलो ध्यान देना, यही स्टेप में यहां लागू कर दो। तो बताओ किसका स्क्वायर करना है? 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 लिखा 6। एक विशेष बात, एक विशेष बात मैं यहां लिख देता हूं, ये नोट। इस ट्रिक में सिंगल सिंगल डिजिट, मतलब अकेले अकेले या फिर एक एक अंक लिखे जाएंगे। यहां डबल नहीं चलेंगे, क्योंकि किसी किसी ट्रिक में आपने सीखा कि डबल डिजिट लिखे जाते हैं, इसलिए मैंने नोट लिख दिया स्पेशल कि हर बार एक एक अंकों का ही प्रयोग होना है, 2 2 अंक या 3 3 अंकों का कोई रोल नहीं है यहां। तो ध्यान में देखो, यही सब ट्रिक का जाल है। अब आप शुरू से देखो कितनी सारी ट्रिक आपके पास हो गई। अब यहां ना आपका रोल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। जितना रिवीजन आप ज्यादा कर रहे होंगे, आप उतने परफेक्ट ट्रिक में हो रहे होंगे। अदरवाइज आप ट्रिक में समय लेंगे अगर रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो। इसलिए कितनी भी व्यस्तता हो, समय आप निकालिए रिवीजन के लिए, और यदि व्यस्तता नहीं है तो सोने पे सुहागा है। मतलब अच्छा है कि आप रिवीजन के लिए पर्याप्त समय निकाल सकते हो, जितना ज्यादा है। ठीक,
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या है, हमने देखा स्क्वायर ऑफ बी मतलब इकाई अंक का वर्ग, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ध्यान में रखिएगा, दूसरा स्टेप है इकाई, ये पीछे वाला इकाई, और दहाई मतलब और आगे वाला, ये यूनिट डिजिट, ये टेंस डिजिट। इकाई और दहाई के अंकों का गुणा करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूनिट एंड टेंस डिजिट। इकाई और दहाई के अंकों का गुणा करना है और उसका 2 गुना करना है, मल्टीप्लाइड बाय 2। इकाई और दहाई के अंकों का गुणा करके उसका डबल करें, इसको शॉर्ट में लिखेंगे 2ab। 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा और आखिरी, तीसरा स्टेप है स्क्वायर ऑफ टेंस डिजिट, दहाई अंक का वर्ग। और दहाई अंक कौन है, ए का स्क्वायर। कहानी खत्म, इतनी ही ये ट्रिक है। अब पता है कुछ लोग 8वीं क्लास में पहुंच गए होंगे सीधे, सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो वही लिखा हुआ है। हाँ वास्तव में वही लिखा है, उसी से ट्रिक बनी है, ये वही लिखा है ये। अब मैं आपको वो सिद्ध करके बताता हूं कि क्यों, ये कैसे वो लिखा है। देखो ये 50 प्लस 6, समझना, ये बोला मैंने ट्रिक के आधार पर है, लेकिन इसका यूज फॉर्मूले के रूप में हुआ है। देखो कैसे, अगर मैं आपको 56 के बारे में कहूं कि ये क्या 50 प्लस 6 होता है, यही होता है ना, तो मुझे तो 50 प्लस 6 का स्क्वायर चाहिए। 50 प्लस 6 ही तो 56 होता है, 50 प्लस 6। चलो यहां पर है क्या, अब यदि हम देखें इसको, अगर मैं कह दूं, अब गौर करना, इसमें फॉर्मूला लगा के 8वीं वाला बता देता हूं, जिसे आप जानते हो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के रूप में। लगभग 13 से 14 फॉर्मूले आप जो याद करके बैठे हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ 50 प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 6 प्लस 2a मतलब 50 इंटू बी मतलब 6। 50 का स्क्वायर कीजिए, 5 का 25 और एक जीरो के स्थान पे 2 जीरो, 2500। 6 का स्क्वायर कीजिए 36, 50 इंटू 6 कितना होगा 300, डबल कीजिए कितना होगा 600, 600। इन सब का टोटल क्या आएगा 6, यहां पर आ जाएगा 3, 5 6 11 और 2 और 1 3, कितना आया 3136। अभी अभी तो निकाला था एव ऑफ 50 में 56 का स्क्वायर, क्या यही आया था। लेकिन ध्यान देना, ये तरीका करने का आपको बिल्कुल भी आनंदित नहीं करेगा, होना यही है, यह है केवल मूर्ख बनाने का तरीका। कैसे मूर्ख बनाना, मतलब अपने आप को अपडेट करना और सोचने का तरीका बदलना, इसको दूसरे तरीके से मूर्ख बनाना। जैसे जादू दिखाना, तो जादू दिखाने वाला करता क्या, आपको कुछ ना कुछ नई चीजें प्रदर्शित करता है और आपकी आंखों में एक पट्टी सी बांध देता है जो दिखती नहीं है। यही है वो, होना यही है, लेकिन दिखाऊंगा मैं आपको दूसरे तरीके से। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला स्टेप, यूनिट डिजिट का स्क्वायर किया, इकाई अंक का वर्ग 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, लिखा कितना 6, कैरी होगा 3। आगे बढ़ते हैं, अब हमने दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 5 6 पंचे 30, डबल कीजिए 60, कैरी कितना था 3, 63, उसका लिखेंगे 3, कैरी कितना हो जाएगा, कैरी हो जाएगा यहां पे 6। तीसरा स्टेप स्क्वायर ऑफ टेंस डिजिट, यहां पे आई अंक का वर्ग 5 का स्क्वायर 25 और कितना 6, कितना हुआ, देखो आंसर वही, क्योंकि शर्त क्या है, पेन नहीं चलाना है, ऐसे करोगे तो चलाना पड़ेगा, इसलिए वही काम यहां हुआ और पेन नहीं चलाया, पेन केवल आंसर लिखने के लिए चलाया। ये होता है यहां पे बेनिफिट ट्रिक्स को पढ़ने का। चलो तो ये है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम दूसरे सवाल की कैलकुलेशन पे चलते हैं। दूसरा सवाल आपको क्या दिया, ध्यान देना, पहले किसका स्क्वायर 4 का, 4 का स्क्वायर 16, क्या लिखा 6, कैरी कितना, बस आगे बढ़े, दोनों का मल्टीप्लाई 9 4 जा 36, 9 चौके 36, कैरी कितना है 1, 37 का 7, कैरी हुआ 3, 9 का स्क्वायर 81, हाँ सॉरी 9 चौके 36, डबल कितना 72, एक कैरी का है तो 73, अभी कैरी कितना है 7, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 7 क्या 88 88 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे 8 का स्क्वायर 64, क्या लिखा 4, कैरी कितना हुआ 6, आगे बढ़े 8 और 4 मल्टीप्लाई 32, डबल 64, कैरी कितना है 6, 64 प्लस 6 70, अब कैरी कितना है 7, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 7 23। आंसर क्या यही थे, पुरानी ट्रिक से भी आपने ये आंसर निकाले थे, मैच कर लेना, वेरीफाई कर लेना। यहां पे आ जाओ, क्या है 5 का स्क्वायर 25, क्या लिखा 5, कैरी कितना है 2,
आगे बढ़ते हैं। 6 पंचे 30, डबल 60, कैरी कितना था 2 हो गया 62, अभी कैरी 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 42, क्या यही उत्तर है? ये लीजिए, अब यहां पर आ जाओ। 1 का स्क्वायर 1, 7 एकम 7, डबल होगा 14, लिखा 4, कैरी कितना 1, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 कैरी 50, आंसर हो गया 50 41। यहां जो 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया हमने, 8 दूनी 16, डबल किया 32, लिखा 2, कैरी कितना 3, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 67, आंसर आ गया। 1 का स्क्वायर 1, अच्छा अब डबल सॉरी गुणा करना, 6 एकम 6, डबल किया 12, लिखा उसका 2 कैरी 1, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1, आंसर आ गया। 9 का स्क्वायर 81, लिखा 1, कैरी कितना 8, 9 गुना 6 54, डबल किया 108, 108 में अभी कैरी कितना था 8, 108 प्लस 8 116, अब कैरी कितना है 11, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 11 47, ये लीजिए आंसर आपके सामने। ये है वो ट्रिक जो सब पे भारी है, ठीक, ऐसी है वो ट्रिक। बन जाएगा, नोट कर लीजिए फिर। चलो हो गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, कुछ सवाल आप मुझे करके बता दें। हो गए, चलो 40 सेकंड। और कोई है जिसके हो पाए? 40 सेकंड, 40 सेकंड में आपने 4 सवाल किए, मतलब एक सवाल 10 सेकंड। कुछ लोग अभी चाह रहे थे सर एक दिन और मिल जाए, नहीं मिलेगा, समय के हिसाब से आपको बनना पड़ेगा, ठीक, बस उसी के अभ्यास में हम डेली लगे रहते हैं। तो पहले सवाल का उत्तर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, क्या लिखा 6 कैरी 1, 7 चौके 28, डबल किया 56 प्लस 1 57, अभी कैरी कितना है 5, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 54, 5 4 7 6, यही होगा। आगे बढ़ते हैं, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, क्या है कैरी 4, 7 इंटू 6 42, 7 छंग 42, डबल किया 84, अभी कैरी कितना है 4, 84 4 88, अभी कैरी 8, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 44, क्या यही उत्तर है? ठीक, 6 का स्क्वायर 36, कैरी कितना है 3, 7 छंग 42, डबल किया 84, 3 प्लस किया 87, कैरी कितना है 8, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 57, क्या यही आंसर है? आगे 3 का स्क्वायर 9, 8 गुना 3 24, डबल किया 48, लिखा यहां पे 8, कैरी हुआ 4, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4, ये लीजिए आंसर, ये आपका उत्तर निकला होगा। क्या बन जाएगा यहां तक? चलो फिर, आज आपने जो ट्रिक पढ़ी कौन कौन सी पढ़ी है? बिलो 50 और कौन सी? एबव 50 और कौन सी? बिलो 100 और कौन सी? डबल डिजिट वाले नंबर को निकालने की। बन जाएगी इतनी। चलो कल मिलते हैं और इससे आगे पढ़ते हैं।